हाँ जी, अब आपकी तैयारी जो हो जानी चाहिए वो जीएसटी को लेकर हो जानी चाहिए। जीएसटी कैसे पढ़नी है, कहाँ पे क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, कहाँ पे आप स्कोप छोड़ सकते हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब चीजें बताऊंगा। वीडियो नोट्स कैसे मिलेगी, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस बार जीएसटी वाला पार्ट और पूरे टैक्स का वाला पार्ट आसान आएगा, ये आपको नीचे कमेंट करना है। तो चलो बेटा, चलो जल्दी से बताता हूं मैं आपको। तो बेटा, आपका जो सेक्शन नंबर बी होता है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू होता है। हाँ सर, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके बारे में तो सर क्या ही कहें। सेवन्थ और एट्थ जो क्वेश्चन होता है मेरे बच्चे, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स से। तो जो एट्थ क्वेश्चन होगा आपका, एट्थ और इसका बी पार्ट, ये होगा सर जीएसटी। जीएसटी फिर सर एट्थ क्वेश्चन का ए पार्ट जो होगा वो जनरली आपका आईटीसी प्लस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स से होता है। आईटीसी प्लस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स से, और दोनों के मैंने सेशन लिए थे बेटा, बोलोगे तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो होता है बेटा वो कस्टम से होता है। अच्छा, तो सर और कुछ नहीं आता इसमें से? मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, सिक्स क्वेश्चन का जो ए और बी पार्ट है वो थ्योरी होता है, थ्योरी। और इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन किसके होते हैं सर? इनकम टैक्स के होते हैं। अच्छा, तो अगर आपने इनकम टैक्स के एक, दो, तीन क्वेश्चन कर लिए, चार क्वेश्चन कर लिए और थ्योरी भी कर लिया, तो क्या आपको इनमें से एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा? तो बेटा आपको टोटल करने कितने होते हैं सर? 5। तो इसका मतलब क्या है? तो आपने 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गए 5। मतलब जीएसटी बिना छुए भी आप पेपर को कर सकते हैं अगर आप इसकी मैजिक पीडीएफ देख के चले जाए और आपको इनकम टैक्स आसानी से आता हो। लेकिन 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 इनकेस अगर इनकम टैक्स में कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी का हो, या कोई सैलरी का, या कैपिटल गेन का, या पीजीबीपी का कोई भी क्वेश्चन अगर उन्होंने घुमा दिया, तो एक तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा बचने के लिए। दूसरी चीज, 8 क्वेश्चन का ए पार्ट भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता, जिनको कस्टम आता है ठीक है। अदरवाइज आपका इस वाले क्वेश्चन में भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला काम चल जाएगा। और अगर सारे कॉम्बिनेशन खराब हो गए तो एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन तो इसका वाला पार्ट कर पाएंगे। जी सर, तो कैसे करना है जल्दी से बताइए। तो बेटा ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर कौन कौन से? जल्दी से एक बार बता दीजिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, चार्ज, रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर अगर किसी को शॉर्ट में वीडियो देखनी है तो मैंने इन डिटेल वीडियो जो प्लेस ऑफ सप्लाई की है, कहोगे तो ऐप वाले फ्री में डाल दूंगा, कहोगे तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आईटीसी अच्छे से रिवाइज करके चले जाइएगा और सप्लाई अच्छे से करके चले जाइएगा। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ साथ में एग्जेम्पशन भी है। और मैंने ये सारी रिविजन वीडियो एक ही उसमें कंपाइल करके बेटा जीएसटी के मैराथन हमारे ऐप के ऊपर डाल दी है, फ्री क्लासेस वाली। आई होप आप सभी को पता होगा। उसके अंदर ना ऐड आएगी और अब बड़े आसानी से और स्पीड में भी करके आप देख सकते हो। सर फ्री क्लासेस कैसे लेनी है? तो बेटा ये वाला नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि आपको फ्री क्लासेस चाहिए। वहां पर आपको फ्री क्लासेस ऐप का लिंक और कैसे कैसे क्या नाम है आपको अवेल करना है वो सब मिल जाएगा। सर जीएसटी के लिए हमारे पास मटेरियल क्या क्या है? बेटा जीएसटी के लिए मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर नोट्स हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो पे कमेंट करना कि सर अपने वाले नोट्स दे दो, और बहुत मस्त नोट्स है ये, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि जीएसटी के लाइव सेशन में मैंने दिखा रखा था, पहले भेजे हुए हैं, शायद अब ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन बेटा जीएसटी कैसे करना चाहिए? तो जीएसटी कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने अभी तक जीएसटी नहीं पढ़ा है तो आपको शाम में 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको नॉन स्टॉप जीएसटी पढ़ना है। ओह सर कहाँ से पढ़ना है जीएसटी? बेटा जहाँ से आपने क्लास ली है वहाँ से पढ़ना है। सर क्वेश्चन कहाँ से करना है? जहाँ से आपने क्लास ली है वहाँ से करना है। दूसरी चीज, सर अगर क्वेश्चन कम पड़ जाए तो बेटा क्वेश्चन कम पड़ जाए तो आपने स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लीजिए, आपने कोचिंग वाले ने जो क्वेश्चन कराए हैं वो कर लीजिए। सीए वालों का स्टडी मैट है, क्वेश्चन बैंक है, तो मैंने मैराथन के अंदर काफी सारी चीजें करवाई हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और वो भी ना मिले तो मैं टेक्स्ट का कंपाइलर भेज दूंगा आपको, वहाँ से जाके कर लीजिएगा। टेक्स्ट का कंपाइलर, जी हाँ टेक्स्ट का कंपाइलर है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं इनके क्वेश्चंस को और आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे सर जीएसटी का नहीं कोई सुपर 40 बना के तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो टैक्स जीएसटी क्वेश्चन किसी भी जो कंपाइलर होंगे हमारे, मैं अभी दोबारा शेयर कर दूंगा आपको, वहां से जाके लास्ट के 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है वो आप कर लीजिए, उसी में से आपके पेपर में आएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये है हमारी साइड से जीएसटी की स्ट्रेटजी। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर मत जाइएगा जीएसटी पे, क्योंकि ऑलरेडी वेटेज कम है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स पर और कम से कम फोकस होना चाहिए जीएसटी वाले पार्ट पर, और आपको डायरेक्ट टैक्स की पूरी पुरजोर क्या नाम है करनी है। लेकिन जब आप 4 से 9 पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, इस 5 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ जीएसटी करेंगे। जीएसटी को एक तरीके से बैकअप प्लान की तरह रखेंगे आप, क्योंकि थ्योरी है, थोड़े मार्क्स कटने के भी चांसेस होते हैं, इसीलिए टैक्स करें, डायरेक्ट टैक्स करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बैकअप की तरीके से रखिएगा जीएसटी को, थ्योरी को और एक आईटी से वाले क्वेश्चन को, ये 3 चीजें आपको बैकअप की तरह रखनी है। और टैक्स की थ्योरी जरूर पढ़ के जाएगा, आपके एग्जाम में बहुत रिलेवेंस रखने वाली। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंसा तो आप उस केस में उसे सॉल्व कर सकते हैं। पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सेकंड का एबी, थर्ड का एबी, फोर्थ का एबी, फिफ्थ का एबी, ये सब प्रैक्टिकल आएंगे इनकम टैक्स से। तो आई होप आपने इनकम टैक्स की अच्छी से तैयारी कर ली है। अब जीएसटी को सेवियर की तरह लेकर यूज करेंगे तो आपका क्या नाम है बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है। तो सारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 25,000 टारगेट में बहुत कम रह गए हैं। हमारे पास पेपर बचा है आपका, एक तो टैक्स वाला पेपर बचा है और एक बचा है हमारा कॉस्ट का। तो आई होप मैं भी बहुत मेहनत करूंगा, आप भी बहुत मेहनत करेंगे और इस बार एग्जामिनेशन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।